Hello students, good morning to all. I hope you all are doing good. So in today's lecture, I'll solve a practical problem for you in which we will learn how to prepare all the accounts at the time of dissolution of partnership firm. हम सीखेंगे इसमें कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ये मैंने एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन आपके बुक से ली है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, आपको ए और बी, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। ए और बी पार्टनर्स गिवन है 3:2 में, उनकी बैलेंस शीट है जिसमें कि क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, एसेट साइड पे कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन लेस करके दिए हुए हैं, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। नीचे एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि ये एसेट्स आपको रिलाइज हुई हैं, स्टॉक 45,000, मशीनरी 20% लेस, डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, क्रेडिटर को पेमेंट की गई है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है। आपको पूछा गया क्वेश्चन में गिव नेसेसरी अकाउंट्स। आपको 6 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सभी अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो प्रोसीड करते हैं हम फर्स्ट अकाउंट की तरफ हमारे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। स्टेप नंबर के अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप बनेगा, और बिल्कुल सही। सबसे फर्स्ट स्टेप, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं सभी असेट्स से। असेट्स में पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था, एक तो आपने वो असेट्स नहीं उतारनी जो कि ऑलरेडी कैश में है, सिर्फ वो असेट्स उतारनी जिनको रियलाइज करवा सकते हैं। ना तो कैश और बैंक, ना कोई करंट अकाउंट का बैलेंस, ना ही फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस P&L वगैरह, वो नहीं उतारने। उनका ट्रीटमेंट हम पहले से ही करके रख देंगे। यहाँ पे अगर मैं एसेट्स की बात करूं, एक और बताया था मैंने कि कोई प्रोविजन है वो पहले से आप क्रेडिट कर दोगे। जैसे यहाँ पे कैश एट बैंक हम नहीं ले रहे, डेटर्स है 40,000, वो मैं फुल वैल्यू से ले रहा हूं यहाँ पे टू डेटर्स, अमाउंट ले रहा हूं मैं 40,000, और जो उसके अगेंस्ट प्रोविजन है वो मैं क्रेडिट कर रहा हूं बाय प्रोविजन अगेंस्ट डेटर्स, दैट वाज 1800। प्रोविजन है 1800। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू है 54,800। उसके बाद मशीनरी है, टू मशीनरी 40,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास 1,20,000। देखिए, मैंने वो सभी एसेट्स उतार लिए जिनको मैं रियलाइज करवा सकता हूं। कैश और बैंक छोड़ा मैंने, फिक्टिशियस एसेट यहां पे कोई नहीं थी तो मैंने नहीं ली। इसके बाद लायबिलिटी साइड से मेरा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। आउटसाइडर लायबिलिटीज लेनी है आपने, कोई भी पार्टनर का लोन नहीं लेना, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट नहीं लेनी, अगर कोई रिजर्व वगैरह है डिस्ट्रीब्यूटेबल वो नहीं लेने। एक्सेप्शंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई है कि कौन से रिजर्व आपको लेने हैं, कौन से नहीं। ठीक है जी। तो यहां से सिर्फ एक ही लायबिलिटी मुझे दिख रही है बाय क्रेडिटर्स, मैं क्रेडिटर्स को उतार रहा हूं, अमाउंट इज 20,000। तो यहां पे 20,000 अमाउंट आ चुकी है क्रेडिटर्स। स्टेप नंबर 3, मैं असेट्स को रियलाइज करवाता हूं जो नीचे मुझे असेट्स दी गई हैं। यहां पे आपने एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो असेट्स के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये असेट्स आपको रियलाइज हुई हैं, आपने जूम करना है सिर्फ वही बिकी हैं, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई असेट आपने नहीं बेचनी। जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन वही असेट्स आप बेचेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बेचेंगे। असेट्स आपकी बिकती हैं बाय बैंक करके, अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर का नेम लिख देते हैं, अदरवाइज बाय बैंक। स्टॉक आपका रियलाइज हुआ 45,000, मैं यहां पे अलग अलग लिख रहा हूं, स्टॉक 45,000। और उसके बाद मशीनरी है 20% लेस, इट मींस 40,000 की थी वो, देखिए 40,000 में से 20% लेस है। 40,000 का अगर 20% में कैलकुलेट करूं, दैट विल बी 8,000। 8,000 लेस मुझे रियलाइज हुआ है। हमने यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं एक्चुअल, जितना पैसा हमें रियलाइज हुआ है। प्रॉफिट और लॉस को इग्नोर करना है बिल्कुल ही। एग्जैक्ट अमाउंट कितनी रियलाइज हुई है, 32,000। ये मैंने आपको नीचे कैलकुलेट करके बता दिया कैसे आई है हमारे पास 32,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स रियलाइज हुए हैं 35,000, तो मैंने ये 35 लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, 30,000 रुपए ज्यादा, 120 थी,
बुक वैल्यू उससे 30,000 रुपए ज्यादा, इट मीन्स 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 1,50,000। अब इसके बाद ये एसेट्स आपकी बिक चुकी हैं सारी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लायबिलिटीज की पेमेंट। लायबिलिटीज यहाँ पे गिवन है, अगर गिवन ना भी होती तो हमें पेमेंट करनी होती है उसकी। वो आप कैसे करोगे? फिर आप बुक वैल्यू पे पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्या बोला गया कि 5% कम पेमेंट ले रहे हैं। 20,000 था, देखिए 20,000 का 5% दैट विल बी 1,000। 1,000 रुपीज ले रहे हैं वो लेस, 1,000 में डिडक्ट करूंगा, इट मीन्स वो पेमेंट हमसे ले रहे हैं 19,000, 19,000 रुपया वो पेमेंट ले रहे हैं। यहां पे मैं लिखूंगा टू बैंक क्रेडिटर्स कितनी है? 19,000। अब इसके बाद लास्ट आपका एक्सपेंस ऑन रिलाइजेशन, ये भी पे किया आपने। यहीं पे टू बैंक लिख के डिलीशन एक्सपेंस कितने हैं? 1,200। तो इनको अगर मैं बाहर लेके जाऊं टोटल 20,200। अब ऐसे ही जो इस साइड है इसको भी मैं टोटल करके आपका बाहर ले देता हूं। टोटल इसका आएगा मेरे पास जो 2,62,000। ये देखिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो एंट्रीज आनी थी मैं पोस्ट कर चुका हूं। इसके बाद आपने बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे दोनों साइड का, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी डिडक्ट करके प्रॉफिट या लॉस बांट देंगे। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं, ये मेरे पास आ रहा है 2,83,800। और डेबिट साइड का अगर टोटल करूं मैं, मेरे पास ये वाला टोटल आ रहा है। ये लैंड थी जो मेरी 120 की थी, 2,75,000 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल मेरा आ रहा है 2,75,000। इट मींस 8,800 का प्रॉफिट है। ए और बी में मैं बांट सकता हूं उसको टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी। रेशियो है देखिए 8,800 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इन 3:2। ये मेरे पास आएगा 5280 3520। इसको 8,800 डिस्ट्रीब्यूट करके मैं पैरेलल क्लोज कर दूंगा अकाउंट्स को 2,83,800। तो ये था मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेथड कि कैसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसके बाद आपको देखिए फर्स्ट स्टेप था जहां पे आउटसाइडर की पेमेंट होती है। आउटसाइडर की पेमेंट हम कर चुके हैं। सेकंड स्टेप इनसाइडर्स की पेमेंट। इनसाइडर मींस कोई पार्टनर लोन वगैरह। यहां पे क्वेश्चन में कोई पार्टनर लोन बाई चांस नहीं है। अगर होता भी है तो उसके लिए आपको देखिए ट्रीटमेंट देखिए क्या रहेगा। जब पार्टनर लोन अकाउंट आप बनाओगे उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? पार्टनर लोन की जर्नल एंट्री होती है जब उसकी पेमेंट करनी है। हमने पेमेंट करनी है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। और इसको एक इमेजिनरी फिगर से अगर मैं बताऊं तो पार्टनर लोन अकाउंट जब बनाओगे, जितना बैलेंस था, सपोज पार्टनर से लोन लिया हुआ था 50,000 रुपए, बाय पार्टनर्स लोन 50,000 था, तो यहां पे बैलेंस बीडी लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस साइड आप पेमेंट कर दोगे टू बैंक 50,000। अगर पार्टनर लोन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे नहीं था तो मैंने एक इमेजिनरी फिगर से आपको बताया। इसका डिटेल में ट्रीटमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बनाना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें देखिए आप पर्टिकुलर्स ए एंड बी, सिमिलरली इस साइड पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सबसे पहले आप स्टेप क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चलना आपने। कैपिटल्स के बैलेंस हैं। कैपिटल आप देखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिख दी 150 एंड 90। फिर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है, यहाँ पे नहीं है, वो नहीं हमने कोई है नहीं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर डेबिट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट है वो राइट ऑफ कर देते हैं, वो भी नहीं है। यहाँ पे किसी पार्टनर की एसेट या लायबिलिटी नहीं ली है तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली बस एक चीज है कि प्रॉफिट्स आए हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो कितने हैं? 5280 एंड 3520। डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं है
बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं कई बार, क्योंकि लास्ट 3 चैप्टर से आप बैलेंस निकालते आ रहे हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पहले बताया बिजनेस खत्म हो रहा है, कोई बैलेंस नहीं रहेगा, सभी की पेमेंट होनी है यहाँ पे। तो टोटल किया मैंने 1,55,280 रुपीज है। सिमिलरली यहाँ पे 93,520 रुपीज है। इन दोनों की पेमेंट होनी है, क्योंकि हमारे पास कोई बैलेंस हम निकाल नहीं सकते, तो टू बैंक हम पेमेंट कर देंगे एग्जैक्ट 1,55,280 रुपीज, 93,520 रुपीज। अब अकाउंट्स को क्लोज करोगे आप। लास्ट अकाउंट आपको बनाना होता है इसी के अंडर, कैश अकाउंट, जिसको हम कैश या बैंक अकाउंट भी बोल देते हैं। तो ये अकाउंट मैं बना रहा हूं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, देखिए बैलेंस से। आपको कुछ ना कुछ बैलेंस गिवन होगा बैलेंस शीट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 7,000 मैंने उतार ली। अब आपने सिंपली रिलायशन अकाउंट को चेक करना है, कहीं पे बैंक अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हुआ है। आप देखिए इस साइड पे बैंक क्या हुआ है, डेबिट हो रहा है, रिलायशन क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से, 262 से। टू रिलायशन 2,62,000। सिमिलरली हम देखते हैं क्रेडिट हो रहा है, यहां पे हो रहा है, देखिए कितना, 20,200 से। बाय रिलायशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि किन किन चीजों से हुआ था। मेन आपने लिखना है बाय रिलायशन 20,200। और कहीं पे बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यहां पे हो रहा है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से 1,55,280 रुपीज, बी के कैपिटल अकाउंट में 93,520 रुपीज। अब ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसके अलावा कोई कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैं टोटल कर देता हूं। टोटल अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है 2,69,000। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा टोटल आ रहा है 2,69,000। आपका कैश और बैंक अकाउंट हमेशा टैली होगा। अगर टैली नहीं हुआ कोई अरिथमेटिकल, इट मींस आप मिस्टेक करके आए। तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें हमने तीनों अकाउंट बनाए हैं, रिलायशन, पार्टनर कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट। इसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं आए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि एक ऐसी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करवाऊं जिसमें सभी तरह के ट्रीटमेंट आपको आएंगे, चाहे वो पार्टनर ने एसेट टेक ओवर की हो, फिक्टिशियस एसेट हो, रिजर्व हो। ऐसे ट्रीटमेंट भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल प्रॉपर, जैसा कि आपको आने वाला एग्जाम में। एक केस और समझाता हूं मैं आपको अभी, कि जिसमें पार्टनर लोन अकाउंट की थोड़ी सी एक्सटेंशन की क्या क्या दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन, ये हमने करना है अभी। पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट मैं पहले ही बता चुका हूं। जब पेमेंट करनी है आप जर्नल एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जर्नल एंट्री आप पास कर देते हो, जो भी अमाउंट है, चाहे 50,000 है 60,000 है। यहां पे जो मेन समझाने वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताना है अभी, वो क्या है, देखिए पार्टनर लोन अकाउंट आप बनाते हो, लोन अकाउंट। सपोज यहां पे एक्स का लोन अकाउंट बना रहे थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की अमाउंट थी 50,000 का लोन दिया हुआ था उसने। इसको जब पेमेंट करनी है, कई बार हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं सपोज टू बैंक करके, यहाँ पे नेट पेमेंट कर रहे हैं 48,000। तो बाकी जो 2,000 रह गया उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप, यहां पे डालोगे टू रिलायशन 2,000। ये आपका क्या होगा, देखिए पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, रिलायशन क्रेडिट। तो ये रिलायशन अकाउंट में भी आपने रिफ्लेक्ट करना है बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक तो ये ट्रीटमेंट था। एक ट्रीटमेंट क्या है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। कई बार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी होता है क्वेश्चन में। तो उस केस में देखिए आप क्या करोगे, सपोज यहीं पे 50,000 पे 500 रुपीज इंटरेस्ट था, तो आप क्या करते, उसके लिए आप यहां पे शो करोगे बाय रियलाइजेशन 500 और फिर टू बैंक करके पेमेंट होगी 50,500। जो ये रियलाइजेशन देखिए क्या हुआ, डेबिट हुआ, यहाँ पे पार्टनर लोन क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट हुआ।
तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना है टू पार्टनर लोन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इंटरेस्ट का था, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने इंटरेस्ट नहीं लिखना, ऊपर क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस चीज का ट्रीटमेंट था, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो। कई बार क्या होता है, पार्टनर ने यहाँ पे फर्म को लोन दिया होगा, कई बार फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है, जो कि असेट साइड पे आपको दिखेगा। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया वो उससे वो रिकवर करेगी, कहां से, उसके कैपिटल अकाउंट में से। कैपिटल अकाउंट में से वो लोन का अमाउंट है रिकवर किया जाएगा। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज एक्स ने लोन लिया था फर्म से, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। जो लोन का डेबिट बैलेंस था असेट साइड पे था, वो लोन खत्म हो जाएगा और एक्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये था जब लोन गिवन है बाय द फर्म टू पार्टनर। अब एक बच्चों में क्वेश्चन आया था कि अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं आपको, तो आप क्या करोगे। उस केस में आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, अगर डेबिट बैलेंसेस है तो डेबिट साइड। ये था आपका पार्टनर लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट, पार्टनर करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट को मैं पहले ही बता चुका हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि आपने बैलेंस नहीं निकालने, उसको क्लोज करना। क्लोज करने के लिए पेमेंट होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक की पेमेंट हम कर रहे हैं उसकी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।